Hi, students. My hearty welcome to all of you in this segment of English Honors Semester 1, where I'm going to deal literary terms which are important for your examination. The first literary term that you have to understand is simile. आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स में सेमेस्टर 1 में ग्रुप बी से, जो कि यूनिट 1 पोइट्री से लिया गया है, इस ग्रुप बी में हमें लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं, जिसमें से आज मैं डील करने वाला हूं सिमिली, जिसे हम लोग हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। आइए इसे हम लोग समझते हैं। यह 150 वर्ड्स में आपसे लिखने के लिए कहा जाता है। आइए इसे हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखना है। राइट, लेट अस स्टार्ट। Simile is a very popular figure of speech to decorate any statement through comparison to make it more attractive. Simile एक बहुत ही लोकप्रिय फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी भी स्टेटमेंट को कंपैरिजन के थ्रू अट्रैक्टिव बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। So, when we examine simile, जब हम लोग सिमिली को एग्जामिन करते हैं, we find that हम पाते हैं कि in a simile a comparison is made between two objects of different kinds. सिमिली क्या है? एक तुलना है जिसे की जाती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कि अलग अलग होते हैं। यहां पर बहुत जरूरी है समझना कि वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए। which have however at least one point in common. दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है? In this figure, two different objects possessing at least one common point between them. दोनों में कम से कम एक कॉमन पॉइंट जरूर होता है। या वह सुंदरता होगी, या वह लंबाई होगी, या वह कुछ भी हो सकता है। ठीक है? वो कोई एडजेक्टिव होगा। Are brought to comparison, और उसकी तुलना की जाती है। Two similar objects are not compared under this figure. इसमें सिमिलर वस्तुओं की तुलना नहीं होगी, यह फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। It should also be remembered that the point of similarity in simile is expressed by the words like, so, as. इस फिगर ऑफ स्पीच में याद रखने की जरूरत है कि इसमें आप पॉइंट याद रखेंगे, जो सिमिलैरिटी दिखाई जाती है वो एक्सप्रेस की जाती है इन शब्दों की मदद से। like यानी की तरह, so मीन्स ऐसा, as मीन्स ऐसा, उतना, जितना। तो इस तरीके से हम लोग सिमिली को समझ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस टर्म बेटर, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। इस टर्म को अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। माई डॉटर इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज। मेरी बेटी उतनी ही खूबसूरत है जितना कि एक गुलाब। यहां देख रहे हैं आप कि कंपैरिजन एज से किया जा रहा है। डॉटर और रोज में सिमिलैरिटी सुंदरता की ली जा रही है, लेकिन दोनों चीजें अलग हैं, थिंग्स अलग हैं। राइट? चंद्रशेखर आजाद वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। तो यहां चंद्रशेखर आजाद और लायन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों डिसिमिलर थिंग्स हैं, लेकिन उनकी एक खूबी क्या है? बहादुरी। सो चंद्रशेखर आजाद उतने ही बहादुर हैं जितना कि एक शेर। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। ये देख रहे हैं आप, यहां लाइक का यूज किया गया है और तुलना की गई है एक स्टार से। एंड ड्वेल्ट अपार्ट दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी। यहां भी एक बार लाइक का फिर यूज किया गया है, लाइक द सी, समुद्र की तरह। सो डियर स्टूडेंट्स, this way you can identify this particular figure of speech. I hope you understand it now. So dear students, keep watching, like, share and subscribe the channel. Thanks a lot. Have a good day. Bye bye.